नमस्कार दोस्तों। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, समय बहुत कम बचा है। इस्तेमाल कीजिए, कोर टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, जितने ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आप रखेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी आसान होती चली जाएँगी। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की है, बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है, अच्छे से सिलेबस आपने कवर किया है। तो बस इस लास्ट टाइम में अपने मोमेंटम को बिल्कुल एज़ इट इज़ बना कर रखिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मैगज़ीन खोलकर देखेंगे तो पेज नंबर 40 और 41 पे आपको जैसे मिनरल्स के टॉपिक मिलेंगे, वैक्सीनेशन वाला मिलेगा, एग्री प्रोड्यूस वाला मिलेगा। तो अगर आप पिछले कुछ ईयर्स के आप अगर बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इन टॉपिक्स को बीपीएससी बिल्कुल कवर करती है और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको निश्चित ही इससे देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मिनरल्स का और मिनरल्स में सबसे पहला हम देख रहे हैं वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किसका है और वो है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो बॉक्साइट की अगर सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें तो वो है उड़ीसा में और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, उड़ीसा में। अब बात करें कोल की, तो कोल की अगर सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें तो वो है झारखंड में और अगर उसका प्रोडक्शन हम देखें तो वो होता है छत्तीसगढ़ में। और कोल के केस में एक क्वेश्चन बताइए कि जो पहला कोल फील्ड था इंडिया का वो कौन सा था। फर्स्ट कोल फील्ड कौन सा था? ये था आपका रानीगंज। ठीक है, तो पहला कोल फील्ड था रानीगंज में। और अगर लार्जेस्ट कोल फील्ड की बात करें इंडिया की तो वो कौन सी होती है? लार्जेस्ट कोल फील्ड ये है आपके झरिया में। कहाँ पे है? झरिया में। ठीक है, तो कोल का हमने देखा सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड के पास है और प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पास। अब आगे देखते हैं हम कॉपर। कॉपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है कॉपर का वो है राजस्थान में, लेकिन प्रोडक्शन अगर देखें तो वो होता है मध्य प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व हैं तो एक लोकेशन होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व होंगे, तो वो लोकेशन है खेतड़ी। खेतड़ी माइंस। ठीक है, खेतड़ी माइंस है। और अगर इसको देखें किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये राजस्थान के झुंझुनू में है। झुंझुनू। ठीक है, चलिए। और ज़्यादातर जो ये कॉपर माइंस हैं खेतड़ी के वो किसके हैं? वो हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो है असम के पास और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान। ये थोड़ा आपको सरप्राइजिंग भी लग सकता है क्योंकि राजस्थान के नाम आते ही इमेजिन होता है वहाँ का डेजर्ट और वो थोड़ा सा सूखा टाइप का एरिया, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का वो होता है राजस्थान के अंदर। और अगर असम की बात करें हम तो जो कंट्री का हमारे जो देश का सबसे जो पुराना ऑयल फील्ड है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, ये कहाँ है? ये है आपको डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई। और डिगबोई है कहाँ पे? असम में।
और ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना सिग्निफिकेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए कि इसको कहा जाता है गंगोत्री ऑफ हाइड्रोकार्बन सेक्टर। गंगोत्री ऑफ हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया में वो है जामनगर में। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देख रहे हैं डायमंड। डायमंड के बारे में कहें तो इसमें एकमात्र स्टेट है मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर, जो कि इसका प्रोडक्शन भी करता है और इसके रिजर्व भी है। तो मध्य प्रदेश सिंगल स्टेट है जो कि इंडिया में डायमंड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब आते हैं आयरन ओर पे। तो आयरन ओर के अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो है कर्नाटका के पास, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है कौन? वो करता है ओडिशा। और आयरन ओर की बात करें अगर हम, तो ये बताइए इंडिया का पहला आयरन ओर माइन कौन सा था? फर्स्ट आयरन ओर माइन ये कहाँ था? ये था गोरू महिसानी। गोरू महिसानी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको मयूरभंज में। कहाँ पड़ता है? मयूरभंज। और मयूरभंज कौन से स्टेट के अंदर आता है? ये आता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ आता है? उड़ीसा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैंगनीज की। अच्छा, अगर मैंगनीज के यूज की बात करें हम, तो ये इसका सबसे जो ज़्यादा यूज हम करते हैं, हम अपने डेली लाइफ की अगर बात करें तो वो कहाँ करते हैं? वो हम अपने करते हैं स्टील को बनाने में। स्टील बनाने में। ठीक है, और स्टील में ये क्या काम करता है मैंगनीज? ये स्टील में जो ब्रिटलनेस है उसको ये घटाता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं मैंगनीज का। और अगर इसके रिजर्व की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा उड़ीसा के पास, और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। इसी तरह से माइका की बात करें अगर, तो माइका का जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो है आपको आंध्र प्रदेश के पास, और आंध्र प्रदेश ही इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, माइका से एक बात बताइए कि एक वो है सिटी है जिसे कहा जाता है माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोडरमा को। ठीक है, कोडरमा झारखंड के अंदर है और इसे कहा जाता है माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसी कोडरमा से सटा हुआ अगर हमारे बिहार के मैप को आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे हमारे बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको नवादा और गया। ठीक है, और इसी लोकेशन की वजह से नवादा और गया में भी माइका पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है राजस्थान में। ठीक है, टिन की बात करें इसी तरह से तो ये हरियाणा में रिजर्व है इसका, और प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो ये असम के अंदर ही इसका रिजर्व भी है, और उसी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, क्रोमाइट ये ओडिशा में ही इसका रिजर्व भी है और इसका प्रोडक्शन भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, गोल्ड के बारे में बात करें तो कर्नाटका जो है वो रिजर्व भी है कर्नाटका पर सबसे ज़्यादा, और ये प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका के पास ये एक खास बात है कि इंडिया का ये प्रिंसिपल
स्टेट है जो कि इसका प्रोडक्शन भी करता है, और इसके पास तो रिजर्व है ही सबसे ज़्यादा। यूरेनियम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है, रिजर्व है इसका आंध्र प्रदेश में, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ? झारखंड में। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हमने आपकी सहूलियत के लिए इसमें आप देखिए, तो ये इसी डेटा को हमने एक और यहाँ पे रिफाइन किया है, और हमने यहाँ पे आपके लिए स्टेट वाइज सेग्रीगेशन कर दिया है। अब जैसे उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में टॉप रिजर्व किस किस चीज के हैं, और वो टॉप प्रोडक्शन किस किस चीज का करता है, हमने एक टेबल बना के इसमें आपके लिए डाल दिया है। आप देखेंगे जैसे उड़ीसा के लिए, तो बॉक्साइट, मैंगनीज और क्रोमाइट, इन तीन चीजों के सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा के पास। और प्रोडक्शन किस किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा करता है उड़ीसा? तो बॉक्साइट का, आयरन ओर का और क्रोमाइट का। ठीक है? इसी तरह से झारखंड को देखें, तो ये सबसे ज़्यादा कोल का रिजर्व इसके पास है, और यूरेनियम का ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इस टेबल के माध्यम से आप ये एक एक जगह आपको मिल जाएगा कि किस स्टेट में किसका सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और वो प्रोडक्शन किस चीज़ का सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम कुछ डेटा को अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें, तो थोड़ा-सा जान लेना सही रहेगा, क्योंकि कभी-कभार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब 1-2 टॉपिक को देख लें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, और फिर हम थोड़ा-सा बिहार भी चलेंगे, क्योंकि बिहार के जाने बिना ये हम इसमें श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन बिहार से भी इसमें रहते ही रहते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा वर्ल्ड लेवल पे देख के फिर चलते हैं हम बिहार की तरफ। और कोल की बात करें अगर, तो कोल के अगर वर्ल्ड में रिजर्व की बात करेंगे, तो ये है यूएसए के पास। ठीक है? यहाँ पे अगर हम कर दें इसे रिजर्व, और यहाँ पे कर दें हम प्रोडक्शन। ठीक है? तो कोल के सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें, तो ये है यूएसए में, और प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा इसका चाइना में। और ये क्वेश्चन अभी शायद बीपीएससी में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है? कोल की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। ठीक है? क्रूड ऑयल की बात करें, तो अगर इसके रिजर्व की बात करें, तो ये है वेनेजुएला में। ठीक है? और इसका प्रोडक्शन अगर देखें हम, तो ये होता है यूएसए में। ठीक है? इसी तरह से एक नेचुरल गैस की बात करें, तो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और रिजर्व ये दोनों है रसिया के अंदर। ठीक है? रसिया में सबसे ज्यादा रिजर्व भी है, और सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन भी रसिया ही करता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखें थोड़ा सा कॉपर के बारे में। ठीक है? कॉपर के बारे में अगर कहें, तो यहाँ पे एक कंट्री है चिली। ठीक है? ये लीड करता है दोनों चीजों में, रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी। चलिए अब थोड़ा सा हम बिहार की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं बिहार के बारे में। कुछ मिनरल्स हैं जिसके बारे में अगर हम जान लेंगे, तो आप देखेंगे बीपीएससी में इसी से ही घूम फिर के इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नाम हम देखते हैं लाइमस्टोन, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में होगा बिहार के? ये होगा कैमूर और रोहतास। ठीक है? अब हम देखते हैं माइका। माइका हमने ऊपर डिस्कस किया है। माइका कहाँ होता है? नवादा में और गया में। ठीक है? फिर हम देखते हैं एक क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट ये कहाँ पे होता है? ये होता है मुंगेर के अंदर। ठीक है? अगला हम देखते हैं मैंगनीज। ये होता है, दो डिस्ट्रिक्ट इसमें ज़्यादा वो है, फेमस है, मुंगेर और गया। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि मैंगनीज का यहाँ पे होता है प्रोडक्शन। ठीक है? अब हम देखते हैं पायराइट। पायराइट ऐसा मिनरल है जिसमें कि बिहार पूरे इंडिया में लीड करता है, यानी कि 80% से ज़्यादा इंडिया के प्रोडक्शन का बिहार अकेला करता है। ठीक है?
तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से हैं? इसमें है कैमूर और रोहतास, ठीक है? और पायराइट के अगर यूज़ की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, H2SO4 बनाने में यूज़ होता है। अब एक बात करें हम बॉक्साइट की। बॉक्साइट कहाँ होगा? ये मिलेगा हमें मुंगेर में, ठीक है? तो ये कुछ डाटा है जो कि बिहार से आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी बातें करते हैं वैक्सीन की, ठीक है? तो वैक्सीन की अगर बात करें तो अब अपने इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट किया गया? ठीक है? थोड़े बहुत डेटा को भी देखते चलते हैं क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, पूछा भी जा सकता है। तो अगर शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 16 जनवरी 2021 से, ठीक है? तो जो पहला माइलस्टोन था हमारे लिए वो था 100 करोड़ का। ये हमने क्रॉस कब कर लिया था? ये हमने क्रॉस किया था 21 अक्टूबर को 2021। और 100 करोड़ के बाद हमने फिर 200 करोड़ का माइलस्टोन बनाया, ठीक है? ये हमने बनाया 17 जुलाई 2022 को, ठीक है? उसके बाद वैक्सीनेशन को और ज़्यादा मतलब स्पीड अप करने के लिए हमने एक बनाया था 75 डेज का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव, ठीक है? चलिए ये हमने स्टार्ट किया था आपको 15 जुलाई 2022 को, ठीक है? कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव भी कर लिया था हमने। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ जो हमने जो वैक्सीन वगैरह बनाई हैं उनकी बातें करते हैं। एक वैक्सीन हमने बनाई कोविशील्ड, ठीक है? कोविशील्ड हमने कैसे बनाई? हमने इसके सीरम इंस्टीट्यूट की मदद ली इसमें, और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हमने काम किया इसमें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ठीक है? इन सब के साथ मिलके हमने बनाया कोविशील्ड, ठीक है? अगला वैक्सीन है कोवैक्स, ठीक है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमने कौन सी कंपनी बनाती है कोवैक्सीन? वो बनाती है भारत बायोटेक, ठीक है? और एक वैक्सीन है कोवोवैक्स, ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है? और वैक्सीन को और ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए हमारी जो सरकार है वो डीबीटी के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। वो प्रोग्राम था मिशन कोविड सुरक्षा, ठीक है? ये हमने चलाया मिशन कोविड सुरक्षा, और इसके माध्यम से इसमें हमने मदद ली डीबीटी की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उनकी एक संस्था है BIRAC, ठीक है? और इनकी मदद से हमने वैक्सीन बनाए और अपने बिल्कुल हमने इंडिजीनस वैक्सीन बनाए इसमें, और हमने अभी तक में इसमें 4 वैक्सीन बनाए हैं, ठीक है? एक वैक्सीन था जाइकोव डी, जो कि वर्ल्ड का पहला और इंडिया का इंडिजेनसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन था, ठीक है? ये था जैकोव डी। दूसरी वैक्सीन हमने इस मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत बनाई कॉर्बेवैक्स। ये इंडिया की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन थी कॉर्बेवैक्स, ठीक है? तीसरा वैक्सीन इस मुहिम के तहत हमने बनाया जेमको
वैक। और ये क्या था? ये दुनिया का पहला और इंडिया का इंडिजेनसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन था। ठीक है? तो ये डीएनए वैक्सीन था, ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन था, और ये था हमारा mRNA वैक्सीन। ठीक है? और इसी मुहिम के तहत हमने अभी हाल में बनाया है इनकोवैक। इनकोवैक, और ये दुनिया का पहला और इंडिजेनसली डेवलप्ड इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल मतलब ये कि इसको नाक के थ्रू इसको दिया जा सकता है। ठीक है? और इसको बनाया है भारत बायोटेक, और इसके साथ पार्टनरशिप हुई है किसकी? तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की। किसकी हुई है? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेंट लुइस। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी मिशन कोविड सुरक्षा के लिए। और एक हमने जानवरों के लिए एक वैक्सीन बनाई है, कोविड वैक्सीन। और जो पहला कोविड वैक्सीन है जो हमने जानवरों के लिए बनाई है, वो है एनोकोवैक्स। ठीक है? और इसको बनाया किसने है? तो ICAR-NRC, मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। और ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। ठीक है? उनकी मदद से हमने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स बनाई। और अगर जानवरों के लिए पहले वैक्सीन की बात करें, जो कि बनाई थी किसने? वो बनाई थी रशिया ने। और उस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कॉव। ठीक है? ये रसिया ने बनाया है, और ये जानवरों का दुनिया का पहला वैक्सीन था। ठीक है? और अगर बात करें बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज के लिए जो पहले रखा गया था क्राइटेरिया, वो रखा गया था 9 मंथ्स और 39 वीक्स। मतलब सेकेंड डोज के इतने दिन के बाद बूस्टर डोज लगाया जाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने उसको रिवाइज कर दिया, और अब कर दिया है 6 मंथ्स और 26 वीक्स। मतलब सेकेंड डोज के इतने दिन के बाद आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो चलिए कुछ और थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं। 100% वैक्सीनेशन की बात करें अगर, तो उसमें जो पहला गांव हुआ है, फर्स्ट विलेज 100% वैक्सीनेशन वाला, वो हुआ है वेयान। ये कहाँ है? ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है? और जो पहला डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसकी बात करें, तो पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ है किन्नौर। ठीक है? किन्नौर कहाँ का है? ये है हिमाचल प्रदेश का। और अगर पहला सिटी करें, पहला शहर की बात करें, तो ये हुआ है भुवनेश्वर। ठीक है? और भुवनेश्वर कहाँ है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। और अगर पहला राज्य की बात करें, पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% वैक्सीनेशन अचीव किया है? मतलब दोनों डोज। ठीक है? 18+ जो पॉपुलेशन है उसके दोनों डोज को इन्होंने दिया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है? और एक स्कीम थी, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन। ये चलाया है किसने? ये चलाया है आपको दिल्ली सरकार ने। ठीक है? और एक स्कीम की बात करें, तो एक स्कीम थी मातृ कवचम। मातृ कवचम। तो ये मातृ कवचम स्कीम किस राज्य सरकार की थी? ये थी केरल की। और इसके थ्रू ये क्या करते थे? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाया जाता था। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी वैक्सीन के बारे में, और मेरे ख्याल से ये इतना डाटा काफ़ी होगा, और ज़रूर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ साइक्लोन्स के बारे में। एक साइक्लोन था सितरंग। ये आया था, मतलब अगर देखेंगे अफेक्टेड एरिया की बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर आया था। और इसका जो नामकरण जो करते हैं, वो किया था थाईलैंड ने। और अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो ये अक्टूबर 2022 के टाइम पे था ये।
ठीक है। इसी तरह से एक अशानी था, ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था ये, और इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने, और ये टाइम था इसका मई 2022 के अंदर ये आया। एक इसी तरह से साइक्लोन था जवाद, ठीक है। ये उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था ये, और इसका नामकरण रखा था सऊदी अरेबिया ने, और टाइम था इसका दिसंबर 21 का। एक 2-3 नाम और हैं, अगर आप चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे शाहीन है, शाहीन का नामकरण किया था कतर ने, ठीक है। गुलाब, इसका नामकरण किया था हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, ठीक है। और एक आया अभी हाल में मैंडस, मैंडस की बात करें तो इसका जो नामकरण है वो किया है यूएई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्री प्रोड्यूस को देख लेते हैं। वैसे तो ये लिस्ट है और ये बड़ी लंबी लिस्ट है, और आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें तो उसमें यूपी रहा है टॉप पे। राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल। व्हीट की बात करें तो फिर से यूपी है इसमें। मेज की बात करें तो कर्नाटका है। ऐसे इसमें आप डेटा देख सकते हैं। बाजरे की बात करें तो राजस्थान है, और इसमें जो एक नाम है वो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, वो है बॉटल गार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लौकी, और इसी लौकी में हमारा बिहार जो है वो टॉप पे है, ठीक है। और जूट में हम आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टी में असम है, कॉफी में कर्नाटका है, और फ्लावर्स में है तमिलनाडु। और अगर स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में है कौन? मध्य प्रदेश। चलिए, अभी वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।